नहीं, अभी जांच चल रही है, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। मेरे रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है और मेरी सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। कह रहे अभी जांच चले। हम कहीं सर जीवन और महीने भर हो गया रिपोर्ट आए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं कोई नहीं, अभी तक किसी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप कई लोगों से मिली, अधिकारियों से मिली, सांसद रवि किशन से? हाँ, सबसे मिली। रवि किशन जी बोले, लेकिन उनके भी कहने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब से आप मुलाकात हुई थी? डीएम साहब ने क्या डीएम साहब से मुलाकात हुई, कहे जाइए सस्पेंस मिल लीजिए, अभी जांच चल रही है। हम कहे सर जीवन भर जांच चलेगी? फिर अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी इसमें टाइम लगेगा? हाँ। शुरू से ही आप लोग का आरोप था कि उन्हें जहर देके मारा गया। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है। आपको क्या अंदेशा हो रहा है? इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन इस मुख्यमंत्री के जिले में न्याय के लिए चक्कर लगाना। सर, मुख्यमंत्री के जिले में तो इतना अन्याय हो रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि क्या बताएं आपसे। 2017 में योगेश दत्त पांडे की हत्या हो गई थी। हत्या का आरोप विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर और उनके साथ कई परिवार के लोगों पे लगा था। उसके बाद उस मामले में योगेश दत्त पांडे के छोटे भाई गंगेश दत्त पांडे मुख्य गवाह थे और उनकी कुछ दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार का यह आरोप था कि गवाह होने के नाते उनको जहर देके मारा गया। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिसरा रिजर्व रखा गया। बिसरा रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में जो है जहर की पुष्टि हुई है। उसके बाद से गोरखपुर प्रशासन जो है, परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, यहाँ वहां चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं रही है। जिम्मेदार जो है चुप मार के बैठे। उस परिवार के मुखिया, जो एक महिला मुखिया कह सकते हैं, चूंकि पुरुष सदस्य कोई जिम्मेदार अब इस परिवार में बचा नहीं है। हम उनसे बात करेंगे। रिपोर्ट आ गई है, अधिकारियों के पास आप गई थी, क्या करूं? कहीं कह रहे हैं अभी जांच चल रही है, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। मेरे रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है और मेरी सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। कह रहे अभी जांच चले। हम कहीं सर जीवन और महीने भर हो गया रिपोर्ट आए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं, अभी तक किसी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप कई लोगों से मिली, अधिकारियों से मिली, सांसद रवि किशन से? हाँ, सबसे मिली। रवि किशन जी बोले, लेकिन उनके भी कहने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब से आप मुलाकात हुई थी? डीएम साहब ने क्या? डीएम साहब से मुलाकात हुई, कहे जाइए सस्पेंस मिल लीजिए, अभी जांच चल रही है। हम कहे सर जीवन भर जांच चलेगी? फिर अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी इसमें टाइम लगेगा? हाँ। शुरू से ही आप लोग का आरोप था कि उन्हें जहर देके मारा गया। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है। आपको क्या अंदेशा हो रहा है? इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन इस मुख्यमंत्री के जिले में न्याय के लिए चक्कर लगाना। सर, मुख्यमंत्री के जिले में तो इतना अन्याय हो रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि क्या बताएं आपसे। मुख्यमंत्री के जिले में खाली अन्याय ही अन्याय है। मैंने जनता दरबार में कई बार गए, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जनता दरबार में आप गई थी तो वहाँ पे क्या कहा गया? मिले ही नहीं, मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने की जानकारी आप लोग को कैसे हुई? कैसे आप लोग को जानकारी हुई? अधिकारियों के द्वारा फोन आया या उनको आप लोग को सूचना दी गई? नहीं, अधिकारी ही बताए। सचो जो मिश्रा जी हैं, रणधीर मिश्रा, वही बताया कि रिपोर्ट आ गई है। और फिर मैं जब लेने गई तो कह रहे हैं अभी नहीं आई है। मतलब कम से कम 10-15 दिन उसको छुपाया गया है, उसके बाद तब भेजे हैं मेरे घर पे। तो आप कार्यालय में पता की थी क्या? कार्यालय में लोग बताए थे कि रिपोर्ट वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि रिपोर्ट आ गई है और मिश्रा जी का आदेश हो तो अब रिपोर्ट दिया जाएगा। और मिश्रा जी से आप पूछी तो वो क्या? हाँ, कह रहे अभी आई ही नहीं, अभी टाइम लगेगा आने में। टाइम लगेगा? हाँ, तो 15 कम से कम 20 दिन बाद तब मिश्रा जी मेरे घर भिजवाए हैं रिपोर्ट को। उस मामले में लगातार ट्रांसफर हो गया है। उस मामले में लगातार कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तमाम ऐसे गवाह वगैरह हैं, क्या सबकी गवाही हो गई है? क्या पुलिस ने जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जमा किया? अभी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया गया है। अभी किसी की गवाही नहीं हुई। मुख्य गवाह मेरे देवर गंगेश दत्त पांडे ही थे और दूसरी गवाह मैं थी। तो अभी क्या उसमें से जो रिपोर्ट पुलिस को दाखिल करना था कोर्ट में, वो रिपोर्ट नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं दाखिल की है। क्या कह रहे हैं लोग? आपने उनसे बात किया? हाँ, उनसे बात किए हैं तो कह रहे हैं अभी इसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता? नहीं, कुछ नहीं बताए हैं। क्या अभी अगली तारीख पर रिपोर्ट लगाया जाएगा। अगली तारीख पर रिपोर्ट लगाया? हाँ। आपको कहीं किसी बात का फिर अंदेशा नहीं, चूंकि आपके परिवार के दो लोग? सुरक्षा नहीं है मेरे लिए, न मेरे लिए न मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार की कोई सुरक्षा नहीं है। और कह रहे हैं कि कोर्ट से आप सुरक्षा मांगिए, हम नहीं सुरक्षा देंगे। उस समय तो पुलिस के आला अधिकारी जब आप लोग रास्ता जाम किए थे तो गए थे, लिख के दिए थे कि सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा दिया जाएगा, आपको मदद दिया जाएगा, बहुत कुछ आश्वासन दिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अब कह रहे हैं हमने कुछ नहीं कहा है। सदर एसडीएम साहब से मैं मिली हूँ, कह रहे हैं हम कुछ नहीं किए। अच्छा, सदर एसडीएम कह रहे हैं हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं किया। कागज पे लिख के दिया? हाँ, लिख के दिया है। कागज है आपके पास? मेरे पास है कागज। उसके बाद कह रहे हैं मैंने कुछ लिख के नहीं? कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जनता दरबार में उस दिन मिली, सदर एसडीएम साहब थे वहाँ पे, और कह मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कुछ नहीं लिख के दिया है।
मतलब आप को ये लग रहा है कि आपकी उचित सुनवाई नहीं हो रही, नहीं, अधिकारी कहीं आपका नहीं। सहयोग नहीं, हाँ, कहीं मेरी उचित सुनवाई नहीं, मेरे सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा। हाँ, अधिकारियों के द्वारा। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं अनशन पर बैठूंगी। अनशन पे बैठेंगे? जी, अगर मैं यहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ तक भी जाऊंगी। लखनऊ तक जाएंगे? हाँ, मैं धरना पर बैठूंगी, मैं संसद में भी, संसद के पास जाकर धरना बैठूंगी। रवि किशन से आप मुलाकात की थी, रवि किशन से क्या? हाँ, वो सच्चाई कहे कि सातों हत्यारों की गिरफ्तारी करिए, सातों को थाने में बैठाइए, सब कबूल करेंगे, लेकिन कोई नहीं कुछ किया है। कोई कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया है। तो योगेश दत्त पांडे का एक परिवार था, गंगेश दत्त पांडे की कुछ दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत का आरोप यह था कि उनके ऊपर उनको जहर दिया गया है। तीसरा रिपोर्ट आ गई है। आपको बताते हैं कि योगेश दत्त पांडे की हत्या में गंगेश दत्त पांडे मुख्य गवाह थे और परिवार को अंदेशा था कि कहीं न कहीं कोई अनहोनी उनके साथ हो सकती है, और वैसा ही हुआ। चौंकाने वाले सवाल ये है कि जब इनके परिवार के लोगों ने 100 रखकर रास्ता जाम किया था, वहां मौके पर मीडिया कर्मियों के सामने एसडीएम सदर गए थे और उन्हें लिखित सुरक्षा का आश्वासन दिया था। लेकिन आज ये पीड़ित परिवार बता रहा है कि जब इन्होंने एसडीएम से मुलाकात की तो एसडीएम ने कहा कि हमने कुछ लिख कर नहीं दिया है। हाल ये शहर मुख्यमंत्री का ये है जहां पे लगातार ये आवाज उठ रही प्रदेश में कि अधिकारी सुनते नहीं है, नौकरशाह बेलगाम है। उसकी एक बानगी हम गोरखपुर के इस पीड़ित परिवार के सामने दिखा रहे हैं, किस तरह से एक पीड़ित परिवार न्याय का चक्कर काट रहा है। रिपोर्ट आ गई है, मौत की पुष्टि जिस बात का अंदेशा था उसी से हुई है, लेकिन अब भी ये लोग न्यायालय और कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। क्या यही न्याय होता है जिस बात के राम राज्य के दावे किया जा रहे हैं इस सरकार में? क्या यही राम राज्य है कि अधिकारी जो है पीड़ित की सुनवाई नहीं कर रहे हैं और एक कागजात लेने के जाने पे थाने पे ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट नहीं आई है, और वहां के नीचे स्तर के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि जब तक साहब का आदेश नहीं होगा तब तक ये रिकॉर्ड हम नहीं दे सकते। ये हाल है शहर मुख्यमंत्री का है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।